आज हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, इसके लिए क्या एक्सप्रेशन होता है, उस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर का पता है आपको, जो शेप होती है वो शेप सिलेंड्रिकल होती है। इस कंडक्टर को हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी से, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट किया, और ये जो हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है, जिसकी शेप सिलेंड्रिकल है, ये लेंथ हम कंसीडर करते हैं L। और जो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया हम कंसीडर करते हैं 1। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट कंडक्टर लेंथ, कंडक्टर की लेंथ हमने यहाँ पे कंसीडर की है L, और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया इसका है A। तो अगर ये शेप हमारी सिलेंड्रिकल है और इसका हमें वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का वॉल्यूम हम निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया इंटू L, क्योंकि यहाँ पे शेप हमारी क्या है, सिलेंड्रिकल है। और मान लीजिए इस कंडक्टर के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है जो हमारे मूव कर रहे हैं, और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा n नंबर है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास n है। देन इस कंडक्टर के अंदर जिसकी लेंथ हमने L है, इसके अंदर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देन नंबर ऑफ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस कंडक्टर के अंदर जिसकी लेंथ हमने कंसीडर की, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे कितने होंगे, हमें पता है यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं n इंटू AL हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इस कंडक्टर के अंदर। तो मान लीजिए हमें ये फाइंड आउट करना है, इस कंडक्टर के अंदर, ये हमारा जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने होंगे, क्योंकि इसमें जो करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे, जिस पे हमारा चार्ज है। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, टोटल चार्ज इन कंडक्टर, टोटल चार्ज कितने हैं इस कंडक्टर के अंदर, Q हमारा क्वांटाइजेशन होता है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं E इज इक्वल टू NaL हमारे क्या होंगे, यहाँ पर कंडक्टर होंगे, चार्ज होंगे। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास Q की वैल्यू आ गई है, जिसकी लेंथ हमारे पास, जिस कंडक्टर की लेंथ हमने L कंसीडर की है, इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ हमारे जो चार्ज है, वो चार्ज की वैल्यू हमारे पास NaL है। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज है इस कंडक्टर के अंदर। मान लीजिए एक
इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और उससे इस एल लेंथ को क्रॉस होने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, मतलब यहाँ पर इसके एक एंड से बी एंड तक पहुँचने में इस इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम कंज्यूम होगा, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? टाइम टेकन फ्री इलेक्ट्रॉन to cross लेंथ L। तो हम यहाँ पे इस टाइम को कंसीडर कर लेते हैं टाइम t। हमें पता है यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। यहाँ पर करैक्टर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा L होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये जो साइज है, ये लेंथ है इस कंडक्टर की, लेंथ कितनी है? L। अगर एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाएगा तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट टोटल कवर किया? L। वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पर? वेलोसिटी हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यही होती है एवरेज वेलोसिटी। अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो चार्ज हमारे पास हैं, Q जो चार्ज है, वो चार्ज हमारे एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचने में जो पहुँचेंगे उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्या कंसीडर करते हैं? वहाँ पे उसकी एवरेज वेलोसिटी हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर टाइम जो t है इसकी वैल्यू क्या होगी? L इज इक्वल टू वी डी। ये हमारे यहाँ पर, और वी डी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज है, उन टोटल नंबर ऑफ चार्ज को L लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमारे पास लगेगा T इज इक्वल टू L डिवाइड वी डी। अब हमें पता है वी नो हमें पता है जो I है, I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड में T होता है। तो हमारे पास मान लीजिए, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2। तो हमारे पास देखिए Q की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास T की वैल्यू अवेलेबल है, दोनों ही वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, दोनों ही वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर इसके इक्वलेंट पुट कर देंगे। देन हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है? E N A L, और T की वैल्यू क्या है? L डिवाइड में वी डी। तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं E N A L डिवाइड L, और वी डी हमारा ऊपर चला जाएगा वी डी। L से हमारी वैल्यू कैंसिल हो, लाइट कैंसिल होगी, L से L कैंसिल हो गया। देन हमारे पास I की वैल्यू क्या आई? I इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आई E N A V T। तो हमारे पास यहाँ पर रिलेशनशिप आ गई है किसके बीच में? करंट के बीच में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। क्या होगी? N E N A V D होगी। अब हमें पता है वी डी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है? E कैपिटल E रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड में M होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, इस VD को हम इसके इक्वलेंट जो रिलेशनशिप है उसमें हम रिप्लेस कर देंगे। E N A और VD की जगह हम लिखेंगे E कैपिटल E चाउ डिवाइड M। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E स्क्वायर N A E और
रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड एम। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप और आ गई, मतलब I इज इक्वल टू, हमारे पास दो रिलेशनशिप हैं ENAVD। तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशनशिप आ गई है किसके बीच में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, और हमारी ये हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में आ गई, और ये हमारे E स्क्वायर NAE रिलैक्सेशन टाइम टाउ और M के रिस्पेक्ट में हमारे पास रिलेशनशिप आ गई। तो ये हमारी रिलेशनशिप हुई किसके बीच में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में और करंट वेलोसिटी के बीच में। स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ like, share and subscribe my this channel. Thank you.